परिवारजन, उनके सुपुत्र, उनके सुपुत्र के सुपुत्र और उनके सुपुत्र के सुपुत्र, 3 पीढ़ी एक साथ यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। उनकी बहू मंगला से करना चाहते हैं, आए मंगला से समय साल ग्रंथ के अंतर्गत बंद अधिकार की व्याख्या चल रही है, जिसमें 262 नंबर गाथा का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं और बता रहे हैं समझो कर देना, जिनके साथ रह रहे हो संयोग मानकर रहना, समझ कर रहना। जिनके साथ रह रहे हो संयोग मानकर रहना, स्वभाव मत मान लेना। जो भी परिवार में है वो संयोग है, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव कभी जाता नहीं है। संयोग का तो वियोग जरूर होता है, संयोग होता है तो उसका वियोग निश्चित है। स्वभाव जिसका है उसका स्वभाव उसके कभी अलग नहीं हो सकता।
हो जाएगी, पर एक समय की पर्याय के कारण जो बंद किया है वह विलीन नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, मरने के बाद भी साथ रहेगा। कर्मों का बंध स्थिति लेकर होता है, और जितनी स्थिति लेकर बंद हुआ है वो फल भी प्रदान करेगा। दूसरे पक्ष से बोलता हूं, बंद कोई करेगा और भोगेगा कोई, बंद कोई करेगा और भोगेगा कोई। ये नहीं होगा कि पिता बंद करेगा तो पुत्र भोगेगा, या पुत्र बंद करेगा तो पिता भोगेगा, ऐसा नहीं। बंद कोई करेगा, भोगेगा कोई। किस अपेक्षा कहा? इस अपेक्षा का बंद किया मनुष्य की पर्याय में, और भोगेगा देव की पर्याय में, नरक की पर्याय में, प्रेत की पर्याय में, मनुष्य की पर्याय में, कहीं भी भोगना पड़ेगा। बंद किया किसी ने था, भोगेगा कोई और। आज आप मनुष्य पर्याय में हैं, तो किसी पर्याय की क्या थी? क्या मनुष्य पर्याय थी? नहीं। कहां से आए कुछ नहीं पता। देव पर्याय से आए हो, या नरक से आए हो, या त्रेत से आए हो, कुछ नहीं पता। किया किसी और ने था, भोग रहे मनुष्य पर्याय में। करेगा कोई और, भोगेगा कोई और। इस अपेक्षा से कहा है, ना कि इस अपेक्षा से कि आज आप धर्म कर रहे हैं तो आपके परिवार को उसका लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो करता है वो भरता है। हम पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य का फल मिलेगा, और पाप करेंगे तो पाप का फल भी हमें ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जीव तो वही है, आत्मा तो वही है। आज जो मनुष्य पर्याय में आत्मा के साथ हम हैं, वही आत्मा जब अपनी आयु पूर्ण करके दूसरी गति में जाएगी, आत्मा तो वही रहेगी, कर्म तो वही रहेगी, पर फल भोगने वाला शरीर दूसरा हो जाएगा। बंद कर रहा है मनुष्य और भोगने जाएगा नाम की उद्रेंस। मनुष्य पर्याय का बंद स्वर्ग पर्याय भोगेगी, तुझे भोगने को नहीं मिलेगा पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से तू ही भोगेगा, लेकिन पर्याय दृष्टि से तुझे भोगने नहीं मिलेगा, पर द्रव्य दृष्टि से तू ही भोगेगा, ऐसा आगम कहता है। जो ज्ञान धारा प्रसिद्ध वर्ण प्रमाण है वह जगत में कहीं भी नहीं है। ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेकर भी इस ज्ञानानुभूति को नहीं ले सका, तत्व निर्णय का बोध नहीं कर सका, तो ऐसे उज्ज्वल कुल में आकर भी क्या लाभ को प्राप्त किया? क्या लाभ हुआ? श्री और स्त्री की दृष्टि तो जगत में कहीं भी मिल सकती है। स्त्री मतलब पैसा रुपया धन, और स्त्री मतलब अपने परिवार में स्त्री। तो स्त्री और स्त्री की दृष्टि तो जगत में कहीं भी मिल सकती है, परंतु तत्व दृष्टि मात्र यहाँ प्राप्त कर सकेगा है जिन दर्शन ही एक दर्शन ऐसा है जहाँ पर तत्व की व्याख्या और तत्व की दृष्टि यहाँ पर आपको नजर आती है। यह अध्यवसाय भाव, बंद भाव है। निश्चय निश्चय प्राणियों को मारो अथवा मत मारो, निश्चय निश्चय प्राणी को मारो या मत मारो, अध्यवसाय भाव किया तो बंध तो निश्चित ही होगा ही होगा। अब पुनः सुनिए, चाहे वध कर पाए या ना कर पाए, पर वध का भाव किया तो बंध नियत है। अभी वध कर नहीं पाए, केवल वध का भाव किया था, कर्मों का बंध हो गया, भाव बंध तो आपने कर ही दिया, ये निश्चित है। अंतर इतना होगा कि एक बंध शुभ होगा और दूसरा अशुभ होगा। बंध तो किया, चाहे बंध कर पाए या ना कर पाए, पर बंध का भाव किया तो बंध नियत हो गया। चाहे रक्षा कर पाए
ठीक, तुझे पैसे देना पड़ेंगे कि नहीं? दुकानदार से पेड़े की थैली ले ली है, अब तुझे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? जरूरी नहीं कि आप खा पाओगे। पेड़े की थैली आपके हाथ में आ गई, पैसे दो, देने पड़ेंगे। जरूरी नहीं आप खा पाओगे। रास्ते से ले जा रहे थे, बंदा लेकर भाग गया। अपने दुकानदार के पास जाओगे, बंदा लेके भाग गया, आपने तो पैसे दिए थे आपको, पेड़े दो, ऐसा तो है नहीं। बंदा लेके भाग गया, आप बताइए दुकानदार से कहोगे नहीं ना कि बंदा ले गया, मैं पैसे क्यों दूंगा? पैसे तो देना पड़ेगा। ईमानदारी की बात पूछ रहा हूं, बेईमानी में तो कुछ भी करना, वो बेईमानी की बात है। पैसे दोगे ना, अगर उधार लेकर आए थे और तो बंदा लेके चला गया या किसी ने छुड़ा लिया या कुछ भी काम कर गया, हाथ से गिर गया, जमीन पर गिर गया या गंदा हो गया, आप उसको नहीं खा पाएंगे। तो जो उधार से आप पेड़े लाए थे उसके पैसे दोगे कि नहीं दोगे? ईमानदारी से दोगे। अब बेईमानी से आप कुछ भी करें, ऐसे ही किया, पाप का भाव मन में कर लिया, तो चाहे शरीर से तुम पाप कर पाओ तो या ना कर पाओ, लेकिन पाप का बंद तो होगा ही होगा। सोचने से बंद हो रहा है तो यानी तू कहेगा कि जब सोचने से ही बंद हो रहा है तो कर ही लेना चाहिए। जब सोचने से बंद हो रहा है तो कर ही लेना चाहिए। अरे यानी जब सोचने मात्र से इतना बंद हो रहा है तो करेगा तो कितना और होगा। इसलिए करना नहीं है, बिना भोगे भी बंद होगा परिणामों से। यानी वह तो बंद होगा ही, परंतु कोई अज्ञानी ऐसा ना सोच बैठे कि जब ना भोगने से ही बंद होगा तो मुझे भोग ही लेना चाहिए, या इससे घोर पाप का बंद होगा। इसलिए ना परिणाम करो ना भोग करो। यदि अबंधक होना है तो, कर्मों से छूटना है तो, मोक्ष जाना है तो, निश्चय के पक्ष में प्रार्थना क्या कह रही है? जीव मारो अथवा मत मारो, कर्म का बंध दो, अध्यवसाय भाव से ही होगा। ऐसे बंध का संक्षेप से वर्णन किया। इस अधिकार को संक्षेप में कह रहे हैं कि चाहे जीव को मारे या ना मारे, परंतु अध्यवसाय भाव से तो बंध निश्चित होगा ही होगा। बात को समझो। एक दृष्टि है कि बंध तो अध्यवसाय भाव से होता है। जहां जहां अध्यवसाय भाव होगा, जहां रागादि भाव होगा, वह नियम से बंध होगा। समय साथ में कुलदीप स्वामी ने कहा दत्तो बंधनिकम्मम, बंध का मूल कारण है राग। जहां राग है वह नियम से बंध तो होगा ही होगा। यह परमार्थ दृष्टि छिपा गया है, जिलाने से बंध नहीं, मारने से बंध नहीं, बंध तो अध्यवसाय भाव से है। ऐसा एकांत लेकर बैठ मत जाना, मारेगा तो क्या बिना भावों से मारेगा? मन में भाव आएगा तभी तो मारेगा, विचार आया तभी तो काम करेगा। जिलाएगा तो क्या बिना भाव की जिलाएगा? यह कथन शैली में अंतर है, इसलिए भावों से ही बंध है, दृढ़ प्राणों के घात का उपदेश नहीं है ये। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि मारो अथवा मत मारो, अध्यवसाय भाव से बंध तो है। इसलिए जब जब तू मारने के भाव करेगा तो अध्यवसाय भाव होगा कि नहीं? जरूर होगा। परिणाम तो खराब होंगे होंगे। जब मानने भी खड़ा हो गया तो हे इंसान, अभी तेरा अतिक्रम हुआ था, केवल मन में सोचा था, चिंतन में आया था, व्यतिक्रम हुआ था, तैयार हो गया, खड़ा हो गया मारने के लिए, और अब मार ही दिया। क्या कर दिया? अनाथ
सबको समझ लेना। और इन सबसे कर्मों का बंध होता है, पुण्य भी बंद होता है और पाप भी बंद होता है। जैसे प्रणाम, जैसी क्रिया वैसे भाव और वैसे बंध। मान ध्यान दो, आपके बालक ने रात्रि के भोजन का त्याग किया और कहीं उसको भूख लगी और कहता है कि मां भोजन चाहिए। अब तू कहती है अरे बेटा तेरा मन तो हो ही गया है, अब खा ले। मां का मन है ना, मां का मन है। बेटे ने नियम दिया था, बेटा भूखा था, भूख लग रही थी, उसने तो केवल कहा ही था और तुमने कहा बेटा तुम्हें मन में तो आ ही गया है, खा लो। ये मां की दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। ये मां की ममता है। ममता तो बेटे के प्राण की रक्षा करती है। अब आपको 4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए। लोग ऐसा कहकर कैसे संयम से भ्रष्ट होते हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 पर ध्यान दीजिएगा। इस ग्रंथ की व्याख्या के लिए अन्य अनेक ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। यदि खाने के परिणाम हो गए तब भी तेरा व्रत भंग नहीं हुआ, अतिक्रम हुआ। केवल परिणाम हुए, अतिक्रम हुआ। मस्त होकर भोगना शुरू कर दिया, कुछ सोच ही नहीं रहा है तो अनाचार हो गया। अतिक्रम से शुरू हुई यात्रा अनाचार तक पहुंच गई। इसलिए ध्यान रखना, कदाचित हिंसा के भाव हो भी गए हो तो बंध तो होगा पर अतिक्रम भूत होगा। व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार भूत नहीं। यदि तो अपनी रक्षा कर लेगा तो पुनः अपने आप को समझ जाएगा, संभाल लेगा। पर जीवानाम स्वकर्मोदय, पर जीवों के स्वकर्म के बस से प्राणों का व्यवरोपण कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। कैसे? मैं इनको मारता हूं, ऐसे अहंकार के रस से युक्त होता हुआ हिंसा का अध्यवसाय भाव है। वही निश्चय से वध का हेतु है, कारण है। निश्चय की दृष्टि से पर प्राणों का हरण करना असत्य है। असत्य। आप क्या किसी दूसरों के प्राण को हरण कर पाएंगे? नहीं कर सकते। अगर सामने वाले का पर घाट नाम कर्म को उदय नहीं होगा तो क्या किसी को मार पाओगे? मार ही नहीं सकते। उसका पर घाट नाम कर्म उदय नहीं होना जरूरी है। अगर उसका पर घाट नाम कर्म चल रहा होगा तो आपके द्वारा पीड़ा को प्राप्त होगा, तो आपके द्वारा चोट को प्राप्त होगा, वरना नहीं हो सकता, बच जाएगा। ऐसे ही एक ही कर्म की स्थिति को जानो मतलब समझ में आएगा कि अब क्या होना है। स्वयं के द्वारा स्वयं को चोट लग गई, आप कहेंगे कि मेरी गलती है। उस गलती के साथ साथ 100 घाट नाम कर्म उदय भी तो है। नाम कर्म के 3 भेदों में 100 घाट नाम कर्म उदय भी तो है। क्या कहता है? अपने द्वारा अपना काम कर लेना। ये तो 100 घाट नाम कर्म उदय। सब्जी तो रोज गिराते थे, रोज फल सब आते थे, कभी कुछ नहीं होता था। आज चोट लगी उंगली कट गई, कैसे कट गई? अगर फल से संभालते समय चाकू से उंगली कट गई, चाकू से कट गई, रोज कटना चाहिए। रोज तो जी चाकू से करते थे, लेकिन रोज को कुछ नहीं हुआ। आज ही क्यों हुआ? आज 100 घाट नाम कर्म का उदय आ गया, इसलिए अपने द्वारा अपना घाट टूट गया। निश्चय से हिंसा का विचार करते हैं, अध्यवसाय भाव से परिणामों से बंध होता है। प्राणियों को मारे अथवा न मारे, इस प्रकार से प्रत्यक्ष भूत संक्षेप से बंध का कथन किया और उस बंध से विपरीत यानी मारने या न मारने के भाव से रहित निरूपाधिक चेतना लक्षण, ऐसा चेतन को निर्विकल्प समाधि के द्वारा मोक्ष होता है। इस प्रकार से बंध का और मोक्ष का संक्षेप वर्णन किया। जीवों के निश्चय ऐसे जीवन मरण सुख दुख पर को
रसायन भाव किए तो बंध तो होगा। इसलिए भैया ऐसा सब जान करके रागादिक आप ध्यान छोड़ना चाहिए। व्याख्यान की मुख्यता से 6 सूत्रों के द्वारा यह तीसरा स्तर यहाँ पर समाप्त किया। गाथा नंबर 263 आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अन्य कार्यों में भी अध्यवसाय भी पुण्य पाप के बंध का कारण है। इस बात को बताने के लिए 2 गाथा आचार्य भगवान कहते हैं, 263 264 नंबर युगल एवं मलीय दत्ते अवमचरे परिगहे जीव कीरई अज्वसानं जमतेन दुवजे पावं तरबिया सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतने जीव कीरई अज्वसानं जमतेन दुवजे पुण्यम। क्या बता रहे हैं? एक मतलब पहले हिंसा का अर्थव्यवसाय कहा था, उसी प्रकार अली के अली मतलब असत्य, अदत्ते अदत्ते मतलब चोरी, अब्रह्मचर्य मतलब स्त्री का संसर्ग, परिग्रह धन धान्य आदि, इनमें यद अर्थव्यवसाय जो अर्थव्यवसाय त्रिते मतलब किया जाता है, तीन तू मतलब उससे तो पाप बंधते, पाप का बंध होता है। अपीचा तथा मतलब और उसी तरह सत्य मतलब सत्य में, दत्ते मतलब दिया हुआ लेने में, और ब्रह्मणी मतलब ब्रह्मचर्य में, चा अपिकृते एवं और परिग्रह में, एक मतलब जो अर्थव्यवसाय मतलब अर्थव्यवसाय क्रिएते मतलब किया जाता है, तेन तो पुण्य वर्धते उससे पुण्य का बंध होता है। दोनों गाथाओं में बताया, एक में पाप का बंध, एक में पुण्य का बंध। कैसे होता है उस बात को गाथा में दिया, व्याख्या करते हैं आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी। निर्धर्म को अज्ञानी पहचान नहीं पाता, चाहे निगूढ़ में हो और चाहे रस राशि में हो, चाहे गुणस्थान में हो और चाहे मानवा स्थान में हो, चाहे गीत समासों में ग्रहण करो और चाहे लेस्या में, चाहे गतियों में खोजो, जहां भी खोजना चाहो, इंद्रियों में खोजो अथवा गुणस्थानादि लेस्यादि संपूर्ण अवस्थाओं में अन्वेषण कीजिए, परंतु ध्रुव धाम ज्ञान स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता, ना हुआ ना होगा ना हो रहा है। पर जैसे सीप के मुख में मोती है, उस सीप के मोती को हर व्यक्ति की दृष्टि नहीं देख पा रही, हर व्यक्ति की दृष्टि नहीं देख पा रही है, पर सीप में मोती का अभाव नहीं है। हर कोई सीप में मोती थोड़ी देख पाता है, लेकिन सीप में मोती का अभाव नहीं है, वो नहीं देख पाया तो क्या अभाव हो जाएगा? नहीं, अभाव नहीं है। ऐसे ही ध्रुव ज्ञान स्वाभाविक आत्म द्रव्य के धर्म का अभाव कभी ना हुआ और ना ही होगा। उस धर्म को जो पहचान लेता है वह साधु पुरुष है, और जो उस धर्म को प्राप्त हो जाता है वो भगवान। इन धर्म को पहचान लेना, जान लेना भगवत्ता नहीं साधुता, और उसको प्राप्त हो जाने का नाम भगवत्ता है। कारण साधु अवस्था में जाना ही जाता है, पहचाना ही जाता है। प्राप्त जो होता है वह सिद्धत्व ही होता है। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्वेषण नहीं होता। जब तक अन्वेषण चल रहा है तब तक वस्तु मिली नहीं है। वस्तु के मिल जाने पर वस्तु की खोज नहीं होती है, वस्तु की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक पहले खोज करता है, तो जब खोज हो जाती है तब उसकी अनुभूति करता है। खोज होने के बाद खोज नहीं करता।
अनुभाव के अनुभावक भाव में लगनी में व्यापार से, परमार्थ से, व्यवहाराधीन से, परमार्थाधीन से, निश्चय में से व्यवहाराधीन, निश्चयातीत कोई है तो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का यह कौन सा नय है? कोई नय नहीं है। समय साथ में नय नहीं होता, और जब तक नय का व्याख्यान है तब तक समय साथ का ज्ञान नहीं है। समय साथ में ज्ञान तक ही नय है, समय साथ की अनुभूति में कोई नय नहीं है, पर तो नयातीत है। इस बात को समझने के लिए जीव को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो मेरा धर्म है वह अरिहंत से रहित है, सिद्ध से रहित है, वह आचार से रहित है, ब्रह्मचर्य से रहित है, वह अपरिग्रह से रहित है। तो धर्म क्या होगा? तो धर्म क्या होगा? 5 पाप, इसको धर्म कहेंगे क्या? नहीं। क्या जो मेरा धर्म है वह हिंसा से, असत्य से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, इन सब से रहित है। मुनिराज, आपने व्रतों से रहित भी धर्म बोल दिया। जिज्ञासु कहता है आपने व्रत से रहित भी धर्म बोल दिया। भैया, यदि अव्रत से रहित ना बोलता तो आप व्रतों से उदासीन हो जाते हैं। व्रतों से रहित नहीं बोलूंगा तो व्रतातीत पर दृष्टि नहीं जाएगी। भूल देखिए, व्रतों का होना विवाह धर्म है, व्रतों का होना विवाह धर्म है, धर्म प्राप्ति का उपाय है, उपेय नहीं है। धर्म प्राप्ति का उपाय किसी चीज को समझ में ना आए इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वस्तु तत्व की व्याख्या न की जाए। समझ में ना आए इसका तात्पर्य वस्तु तत्व की व्याख्या का भाव नहीं है। आपको क्षयोजम पर दृष्टिपात करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने बीच के जो अपनी एकांकी ज्ञान से कुंठित हैं, उन पुरुषों की भाषा है कि व्याख्यान तो भ्रम का कारण है, या तत्व ज्ञान भ्रम का कारण नहीं है। भ्रम तत्व की यथार्थता में नहीं होता, भ्रम वस्तु में नहीं होता। भ्रम वस्तु अर्थात व्यक्ति को स्पष्ट जानने की असमर्थता में होता है। जो डूट है, जो पेड़ में से निकलता है मोटी लकड़ी, उसको बोलते हैं डूट। जो ढूंढ है वह ढूंढ ही है, जो व्यक्ति है वह व्यक्ति ही है। ना ढूंढ में भ्रम घुसा है, ना पुरुष में भ्रम घुसा है। पुरुष को ढूंढ में देखना यह देखने वाले की दृष्टि है, वस्तु में कहाँ है? एक भिन्न पुरुष निहार रहा है कि यह ढूंढ है कि पुरुष है, उसको खड़ा कर दिया तो ऐसा ही दिख रहा था कि पुरुष जैसा हो, तो सोच रहा क्या ढूंढ है या पुरुष है। तो पुरुष में भ्रम है कि उस ढूंढ में भ्रम है, समझना। ना पुरुष में भ्रम है और ना ढूंढ में भ्रम है। ढूंढ भी होता है और पुरुष भी होता है, तो ढूंढ में भ्रम नहीं है और पुरुष में भ्रम नहीं है। देखने वाले की दृष्टि में भ्रम है, वो क्या देख रहा है यह ध्यान दीजिए, झांकप है आपको। इसलिए चाहिए इस बात पर बार-बार दृष्टिपात करना पड़ेगा। आपको भ्रम हो सकता है, जैसे कि राम को भ्रम हो गया कि सीता रावण के यहाँ रहकर आई है, तो पता नहीं क्या किया होगा, लोक को भ्रम हो गया। तो लोक का भ्रम सीता के अंदर सदोषता है कि लोक को देखने की सदोषता है, देखने वाले का दोष है, ना कि सीता का दोष है। सीता के जीत में पूर्व पर्याय मुनिराज ने राधिका को बात करते देखा तो उसके मन में भ्रम घुस
गया, ना आरिका का कुछ बिगड़ा और ना मुनिराज का कुछ बिगड़ा, परंतु जिसकी दृष्टि ब्रह्मबोध थी उसकी भविष्य के पर्याय में विकार आया कि नहीं? बिल्कुल आया। भैया मुझे मालूम ही नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। आपका विषय है, आपका ज्ञान, आपका प्रमेय, आपकी प्रतीति है, परंतु मेरा निज प्रमेय, निज प्रमाता हरण की भक्ति में लवलीन होना, मैं तो हरण की आराधना में लीन था, जिनवाणी के अध्ययन में लीन था। उस समय आप क्या सोच रहे, आप क्या सोचकर जा चुके हैं, यह आपकी बुद्धि का दोष है, आपकी पुण्य की क्षीणता का प्रतीक है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वस्तु में दोष नहीं है, व्यक्ति में दोष नहीं है, देखने वाले की निज की दृष्टि में दोष है। इसलिए यदि आप जगत में देखने वालों को अपने बारे में अच्छा देखने की बात सोचोगे तो आप कभी तत्व में जी नहीं पाओगे, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के लिए कोई ना कोई बुरा देखने वाला अवश्य होगा, अवश्य होगा ही होगा। यदि नहीं होता तो आदिनाथ से पूछो, माहिर जी कोई बाहर का नहीं, आपके ही बेटे का बेटा था, जब वह आपको छोड़कर जा सकता है तो अन्य को तो नहीं। क्या बात है, ध्यान दो, वस्तु न संसर्गभूत है और ना ही वस्तु विभ्रमभूत है और ना ही विमोहभूत है, ना विपर्यासभूत है, ना अव्यवसायभूत है, इसमें कोई दोष नहीं है। सम्यक ज्ञान के निर्देशों में से कोई भी दोष इसमें नहीं है। जो भी दोष है वह आपकी आंखों में है, तेरी दृष्टि में होगा। इसलिए सम्यक वक्ता क्या व्याख्यान कर रहा है, यह वक्ता की वाणी का दोष नहीं है। यदि सम्यक बोल रहा है तो यदि श्रोता ने सुना तो सोच का दोष है। वक्ता के अभिप्राय में यदि विपरीतता है तो श्रोताओं का दोष नहीं है, यह वक्ता का ही दोष है। श्रोता का इतना दोष अवश्य है कि विपरीत बोलने वाले को सुनने गए क्यों? आप ही गए ना, तो विपरीत बोल रहा है उसको सुनने के लिए आप ही गए। जब आपको तत्व निर्णय का बोध नहीं है, संशय मन में आ रहा है, विपरीत का तो समझ में आ रही है, तो जान करके अपनी बुद्धि में विपरीत का करना इसलिए क्यों? दिगंबर जैन मुनिराज आचार्य भट्ट अकलम स्वामी, दिगंबर जैनाचार्य भट्ट अकलम स्वामी ने लगी स्थिति ग्रंथ में लिखा है, पहले ज्ञाता होना चाहिए और फिर वक्ता होना चाहिए। जो ज्ञाता नहीं होता वह वक्ता नहीं होता, जो ज्ञाता होता है उसके अंतरंग में स्वमेव उद्घाटित होता है। जैसे पाताल तोड़ कुएं का पानी
अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, चाहे पंचशील कहो और या फिर पंच महाव्रत कहो। भाट्य स्वामी ने चतुर्याम शब्द का प्रयोग किया है पंच परावर्तन की प्राप्ति के लिए। पंच महाव्रत धारण किए हैं पंचम गति के लिए। पंच महाव्रत धारण किए, पंच महाव्रत धारण किए। जब तक पंच महाव्रत का पालन है तब तक पंचम गति है। जब तक पंच महाव्रत का पालन नहीं करेगा तब तक पंचम गति नहीं है। यही निश्चय व्यवहार है। आचार्य लोग कहते हैं मैं तो अज्ञानी नहीं हूं जो पंच महाव्रतों में लेते होकर के आगे नहीं सोच पाया। वे अज्ञानी जीव हैं जो पांच महाव्रतों को धारण ही नहीं कर रहे हैं और पंचम गति की बात कर रहे हैं। वे महान अज्ञानी है। दोनों ओर निहारना, विचारना। जो धर्म है उस धर्म की अनुभूति के लिए, उसकी स्वीकार्यता अनुभूति के लिए धर्म धारण करना पड़ता है। जो धर्म के अनुभूति के लिए धर्म धारण करता है वही मम धर्मात्मा है। जो धर्म के अनुभूति के लिए धर्म धारण नहीं करता है वह भेष धर्मात्मा है। यानी पंच महाव्रत मेरी आत्मा का विषय नहीं है। कोई अज्ञानी ने यदि सुन लिया तो वह कहेगा कुंदबुद्ध स्वामी स्वयं पंच महाव्रती थी। जो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं वे स्वयं पंच महाव्रत धारण किए, फिर भी कह रहे हैं कि पंच महाव्रत धर्म मेरा धर्म नहीं है। हाँ, पंच महाव्रत मेरा ना व्यवहार धर्म है और ना ही निश्चय धर्म है। बस उस दृष्टि से निहारिए। जो धर्म है वह तो धर्म है। आप क्रियाभूत धर्म को मात्र देख रहे हो, आप चारित्र्यभूत धर्म को देख रहे हो। चारित्र्यभूत धर्म की अपेक्षा से पंच महाव्रत धर्म है। तंत्र व्यवस्था धर्म है, चारित्र्यभूत है। अभेद तंत्र निश्चय धर्म है। आत्मरमणता भूत इसी को कहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव भूत धर्म नहीं है। स्वभाव भूत से तात्पर्य जो ज्ञान दर्शन में आत्मा का धर्म है वह आत्मा का लक्षण भूत धर्म है। उस धर्म की व्याख्या करोगे तो ये पंच महाव्रत आदि के धर्म में उस आत्मभूत धर्म से ही पालन किया जाता है। विभाव भूत धर्म मेरी आत्मा में है। राग देश भाव है। जो राग देश भाव है यह विभाव स्वभाव है। जो राग देश है वह कुमति कुसुम आदि है। यह भी तेरी आत्मा में है। वह ज्ञान दर्शन का विभाव भाव है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्या धर्म इनको कहा गया है। सदृष्टि के अप्रत्यान कर्मों धर्मेश्वरावदु यदि प्रतिनिवान भवति भाव पद्धति। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को धर्म के ईश्वर ने क्या कहा? धर्म कहा। इसके विपरीत जो लौकिक पद्धति को बढ़ाने वाला है उसे अधर्म कहा है। इसमें ज्ञान शब्द है कि नहीं? जो मिथ्याभूत ज्ञान है वह अधर्म है। जो मिथ्याभूत चारित्र है वह अधर्म है। जो मिथ्याभूत श्रद्धान है वही मिथ्या धर्म दर्शन है। जो सम्यक भूत है उसको चढ़ना ने उसे धर्म कहा है, परंतु तब उपयोगो लक्षणम जितर्जम
उपयोगमयी है। इस प्रकार यहाँ पर अक्षर की आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से कल देखेंगे। आज का समय आज के इतना ही। जय बोलो पाकिस्तान भगवान की।